वेलकम। आज हम एक कम पॉपुलर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में धूम मचा रही है, एलमंस ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड। जबकि बड़ी कंपनियां हेडलाइंस में छाई रहती हैं, एलमंस जैसी हिडन जेम्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। एलमंस एक स्मॉल कैप ने उत्तर प्रदेश में विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए RS14 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अपनी साइज की कंपनी के लिए यह एक बड़ी जीत है। यह प्रोजेक्ट एलमंस की अर्निंग्स और रेप्यूटेशन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है, जो सरकारी एजेंसियों से बढ़ते ट्रस्ट का संकेत है। बड़ा सवाल, क्या एलमंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में एक मेजर प्लेयर बनने की राह पर है? हम जानेंगे कि एलमंस क्या करता है, इस नए प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट है, इसके फाइनेंशियल्स, रिस्क और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। गोल यह नहीं है कि आपको खरीदें या बेचें, बल्कि आपको एलमंस जैसी स्मॉल कैप को एनालाइज करने में हेल्प करना है। एंड तक आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि क्या यह एक सच्चा हिडन जेम है। चलिए शुरू करते हैं। एलमंस को हाल ही में यूपीडे से विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का लेटर ONF अवार्ड मिला है। यह चित्रकूट से वाराणसी को जोड़ने वाला 369 किलोमीटर का मेगा प्रोजेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रैवल टाइम को कम करेगा और कई डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। एलमंस का रोल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करना, यह रूट, स्पेसिफिकेशंस, कॉस्ट्स और टाइमलाइंस को कवर करने वाला मास्टर ब्लूप्रिंट है। DPR को सही बनाना क्रूशियल है, गलतियों से महंगे डिले हो सकते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट जीतना सरकारी एजेंसियों की नजर में एलमंस की एक्सपर्टीज और भरोसेमंदता को हाईलाइट करता है। RS14 2 करोड़ का ऑर्डर अगले कुछ सालों के लिए स्टेबल रेवेन्यू सुनिश्चित करता है, न कि केवल एक वन ऑन ऑफ पेमेंट। सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से एलमंस की रेप्यूटेशन बढ़ेगी, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ते खुलेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए यह ग्रोथ और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी का एक ठोस संकेत है। यह एक माइलस्टोन है जो एलमंस की ट्रैजेक्टरी को रीडिफाइन कर सकता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेवेन्यू से बढ़कर है, यह क्रेडिबिलिटी बिल्डर है। अगर इसे अच्छे से डिलीवर किया गया तो यह फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक लॉन्च पैड हो सकता है, इसलिए यह ऑर्डर मायने रखता है। आइए एलमंस को जानते हैं। 1994 में स्थापित एलमंस ने फाइनेंशियल सर्विसेज में शुरुआत की थी, लेकिन अब यह इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी में स्पेशलिस्ट बन गया है। इसका मेन बिजनेस अब बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हाईवे, ब्रिज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और बहुत कुछ के लिए कंसल्टिंग करना है। एलमंस फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक सब कुछ हैंडल करता है। इस नॉलेज ड्रिवन सेक्टर में एक नीश बनाता है। कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म भी रखती है, जो कैपिटल मार्केट और M&A एडवाइजरी प्रोवाइड करती है। ये सिनर्जी उन्हें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग अरेंज करने में हेल्प करती है, जिससे उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन मजबूत होती है। एलमंस खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने वाले एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में पोजीशन करता है, जो ग्लोबल जायंट से कॉम्पिट नहीं करता, बल्कि अपने नीश पर हावी रहता है। यह फोकस्ड स्ट्रैटेजी बेहतर मार्जिन और ब्रांड रिकॉल की अनुमति देती है। स्टॉक ब्रोकिंग से इंफ्रा एडवाइजरी तक का उनका सफर एडेप्टेबिलिटी और विजन दिखाता है। यह है एलमंस की कहानी। आइए नंबर्स देखते हैं। एलमंस स्टॉक पिछले साल में 2 गुना से ज्यादा हो गया है, जिससे शुरुआती इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ है। लेकिन याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। लो लिक्विडिटी एक फैक्टर है। कम शेयर डेली ट्रेड होने का मतलब है कि प्राइस स्विंग तेज हो सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब है कि आपको वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल होना होगा। मुख्य सवाल, क्या इसमें और अपसाइड है या अच्छी खबर पहले ही प्राइस में शामिल हो गई है? स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा लिक्विडिटी और वैल्यूएशन पर विचार करें। ये नंबर्स डीपर एनालिसिस के लिए स्टेज सेट करते हैं। चलिए देखते हैं कि एलमंस वास्तव में अपना पैसा कैसे कमाता है। अगले सेक्शन पर चलते हैं। एलमंस का रेवेन्यू मुख्य रूप से 2 डिवीजनों से आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवाइजरी और फाइनेंशियल सर्विसेज। इंफ्रा सेगमेंट अब ग्रोथ इंजन है, जो विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे लॉन्ग टर्म कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट से स्टेबल फीस कमाता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग, IPOs, M&A अधिक वॉलेटाइल, ट्रांजैक्शन बेस्ड इनकम लाती है। एलमंस ने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, हाई ग्रोथ इंफ्रा एडवाइजरी पर फोकस करने के लिए नॉन कोर बिजनेस से बाहर निकल गया है। यह शार्प फोकस लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और डिविडेंड देती है, जो फाइनेंशियल हेल्थ का संकेत है। फ्यूचर ग्रोथ और बड़े ऑर्डर जीतने और एक मजबूत ऑर्डर बुक बनाने पर निर्भर करती है।
उनकी स्ट्रैटेजी साइक्लिकल फाइनेंशियल सर्विसेज को बैलेंस करने के लिए स्टेबल इंफ्रा इनकम का उपयोग करना। ये कम चीजें करने के बारे में है, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से करने के बारे में है। ऐसे आलमंड्स अपना पैसा कमाता है। ओनरशिप मायने रखती है, खासकर स्मॉल कैप में। आलमंड्स के प्रमोटर्स के पास लगभग 45% हिस्सेदारी है। यह कमिटमेंट और शेयर होल्डर्स के साथ अलाइनमेंट का एक मजबूत संकेत है। हाई प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कि मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस्ड है। नवीन अग्रवाल जैसे उल्लेखनीय निवेशक क्रेडिबिलिटी जोड़ते हैं। अधिकांश पब्लिक शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ HNIs के पास हैं। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम है, जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण स्मॉल कैप के लिए टिपिकल है। अगर आलमंड्स बढ़ती रहती है तो यह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे संभावित रूप से री रेटिंग हो सकती है। अभी के लिए स्टेबल प्रमोटर बेस एक ग्रीन फ्लैग है। फ्यूचर ट्रिगर के रूप में शेयर होल्डिंग में बदलाव पर नजर रखें। आलमंड्स को क्या अलग बनाता है? सबसे पहले इसकी रेप्यूटेशन। विंध्य एक्सप्रेसवे जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स जीतना ट्रस्ट और एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार का भारी पुश कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड का मतलब है। मल्टी ईयर प्रोजेक्ट से आलमंड्स का रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल स्थिरता और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उनकी फोकस्ड स्ट्रैटेजी नॉन कोर बिजनेस को बेचकर और इंफ्रा एडवाइजरी पर दोगुना ध्यान केंद्रित करके एफिशिएंसी और मार्जिन को बढ़ावा देती है। स्पेशलाइजेशन उन्हें बढ़ते मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। कंपनी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम का फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन में है। मजबूत ऑनर्डर बुक, स्टेबल इनकम और एक क्लियर विजन मुख्य ताकतें हैं। ये फैक्टर्स आलमंड्स इन्वेस्टमेंट थीसिस का कोर बनाते हैं, इसलिए आलमंड्स अलग दिखता है। हर अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क आते हैं। आलमंड्स का स्टॉक वॉलेटाइल है। स्मॉल कैप में तेज उतार चढ़ाव आम है। वर्तमान हाई पीई का मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस ऊंची है। कोई भी गलती करेक्शन को ट्रिगर कर सकती है। कम लिक्विडिटी बड़ी मात्रा में खरीदने या बेचने को मुश्किल बना सकती है। बिजनेस वाइज सरकारी क्लाइंट्स के साथ काम करने का मतलब है डिलेड पेमेंट, जिससे कैश फ्लो पर असर पड़ता है। कंपनी को अपने वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए और बड़े प्रोजेक्ट्स को जीतते रहना होगा। एग्जीक्यूशन रिस्क रियल है। बड़े प्रोजेक्ट्स में डिले या एरर रेप्यूटेशन और अर्निंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये रिस्क छोटी, तेजी से बढ़ती कंपनियों के लिए टिपिकल है। इन्वेस्टर्स को वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल होना चाहिए और अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा रिस्क का मूल्यांकन करें। आलमंड्स के लिए आगे क्या है? विंध्य एक्सप्रेसवे ऑनर्डर एक गेम चेंजर हो सकता है, जिससे फाइनेंशियल्स और रेप्यूटेशन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अभी शुरू हुई है और आलमंड्स को इसका फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन में है। कंपनी का फ्यूचर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और क्वालिटी खोए बिना स्केल अप करने पर निर्भर करता है। इन्वेस्टर्स के लिए आलमंड्स एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है, जो पेशेंस और लॉन्ग टर्म व्यू वाले लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। मजबूत फंडामेंटल्स, सेक्टर टेलविंड्स और एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी इसे देखने लायक स्टॉक बनाती है, लेकिन रिस्क, वैल्यूएशन, वोलेटिलिटी और एग्जीक्यूशन रियल हैं। अपना रिसर्च करें, फाइनेंशियल्स का अध्ययन करें, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को ट्रैक करें और ऑनर्डर बुक ग्रोथ को मॉनिटर करें। यह एनालिसिस एक फ्रेमवर्क है, रिकमेंडेशन नहीं। फाइनल डिसीजन आपका है। यदि आवश्यक हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। आलमंड्स इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में एक फ्यूचर लीडर हो सकता है। इसे अपने रडार पर रखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।